चेन सोल्जर एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में एक जगह दिखाई जाती है जहां पर चारों ओर आग लगी हुई होती है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इंसानों को मार रहे होते हैं। फिर एक मॉन्स्टर को एक छोटी लड़की दिखती है जो रो रही होती है और वो बोलती है यही मेरा रास्ता है। उसके बाद एक छोटा लड़का दिखाते हैं जो बोलता है यही मेरी कहानी है। और ये दोनों मेन लीड है, मतलब ये जो अभी छोटे बच्चे थे ये वही दोनों हैं। एंड फीमेल कैरेक्टर कहती है ये मेरा रास्ता है सुप्रीम कमांडर बनने का, और मेल कैरेक्टर बोलता है ये मेरी कहानी है हीरो बनने की। और जब वो उस लड़की के हाथ पर किस करता है उसके गले में चेन आ जाती है। उसके बाद एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं और उस मीटिंग का टॉपिक था कंट्री में बढ़ रहे मेट्रो सिचुएशन का। उसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाते हैं और एक लड़का साफ सफाई करते हुए कहता है सुबह सुबह तुमने मुझे काम पर लगा दिया। उसके दोस्त कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, हमारा काम आसान हो गया। फिर जब वो लड़का इधर मुड़ता है तो पता चलता है यही मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है यूकी वाकुरा, और वो बोलता है तुम्हारा पार्ट स्किप मत करो। उसके दोस्त कहते हैं लेकिन एक बार इस चमकीले क्लासरूम को तो देखो, हम दोनों तुम्हारी हाउस कीपिंग एबिलिटी के सामने बिल्कुल हेल्पलेस है। यूकी कहता है हाँ ये बात तो है। फिर वो लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ पर लड़कियाँ आ रही होती है। इन्हें देखकर ये लोग बोलते हैं हमेशा की तरह आज भी हमारी यंग क्वींस लेट है। और ये लड़कियाँ मैजिक यूज करती हुई आ रही थी। इन्हें पीचेस की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली है और उन सब के पास कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर है, लेकिन लड़कों को कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। उस वजह से लड़कों की लाइफ काफ़ी टफ होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके सूट का बटन निकला हुआ था और वो यूकी को कहता है प्लीज़ इसे फिक्स कर दो ना। यूकी कहता है श्योर, एंड वो उसे 1 सेकंड में ही ठीक कर देता है। वो लड़का कहता है हमेशा की तरह कितना जल्दी कर दिया। यूकी कहता है वैसे भी मेरा ऐसे करने से लड़कियों में मैं पॉपुलर नहीं होने वाला। फिर वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त कहता है तुम इन सब चीज़ों में भी कितने तेज हो, कितने अच्छे हो। यूकी कहता है मुझे ये मेरी बहन ने सिखाया था। हम लड़कों में इतनी पावर्स तो नहीं होती है, लेकिन हमें अपना काम तो खुद करना ही चाहिए, और अगर मैंने ये ठीक से नहीं किया तो मेरी बहन मुझे पनिश करती है। फिर उसका दोस्त बोलता है लेकिन तुम्हारी सिस्टर तो। तभी दूसरा लड़का उसे बोलने से रोकता है और यूकी हल्की सी स्माइल कर देता है। अगले सीन में यूकी एक कंपनी के बाहर 2 लोगों को ग्रीट कर रहा था और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि मेट्रो की वजह से जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही थी वो बता रहा था। फिर मन में बोलता है ये टाइम है वर्किंग एडल्ट का। उसके बाद वो घर जा रहा था और उसकी साइड में से 2 बच्चे भी दौड़ते हुए जा रहे थे। यूकी सोचता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी यूज़फुल हो। वो कहता है कि मुझे ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मेरा कोई यूज़ हो। और तभी वहाँ पर फॉग आने लगती है। यूकी सोचता है शाम को इतनी फॉग कैसे होने लगी। फिर उसे अपने बचपन का सीन याद आता है और वो समझ जाता है। तभी तेज़ हवा चलती है और तुरंत ही वो एक अलग जगह पर आ जाता है और वो बोलता है तो मैं डीमन कैपिटल में पहुँच गया। जितना भी मेट्रो के बारे में बताया जा रहा था वो यही था कि अननोन सिविलियन अचानक से डीमन कैपिटल में टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। उसके बाद वो मैनुअल चेक करता है, उसमें दिखाते हैं कि डीमन कैपिटल एक अल्टरनेट डायमेंशन से गेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो जापान में अचानक ही अपीयर हो जा रहे हैं। और कोई भी सिविलियन यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर सकते हैं और उन मॉन्स्टर्स को सुकी कहा गया है। अगर तुम मेट्रो में कहीं खो जाते हो तो कहीं पर जाना नहीं चाहिए और डीमन डिफेंस फोर्स का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद यूकी के पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और वो उसे एक पंच मारने जाता है, लेकिन यूकी उसे डॉच कर लेता है, लेकिन उसका बैग और फ़ोन नीचे गिर जाता है। फिर यूकी भागता है लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है जिस वजह से वो नीचे बैठ जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। यूकी एक मॉन्स्टर को पत्थर मारता है जिससे वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और वो यूकी की ओर बढ़ने लगता है। तभी यूकी को एक सीन याद आता है और वो बोलता है मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। लेकिन जैसे ही वो सुकीस उसके ऊपर हमला करने वाले थे, अचानक से एक और सुकी आकर उस पर अचानक से अटैक कर देता है और ये जो सुकी था उसे एक लड़की कंट्रोल कर रही थी।
यूकी ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और वो लड़की बोलती है तुम लोगों की खैर नहीं सुकीज़, और फिर वो उन सुकीज़ के साथ कंटिन्यूअसली फाइट करती है और बहुत ही आसानी से उन लोगों को हरा देती है। वो लड़की यूकी को कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी और मेरा नाम है क्योका उजेन, मैं 7th स्क्वाड डीमन डिफेंस फोर्स की कमांडर हूँ। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद उजेन अपने सुकी के ऊपर बैठती है और यूकी को भी साथ में लेकर वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लगती है और वो मॉन्स्टर्स भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर फायरिंग होती है और वो सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं और वो फायरिंग बाकी की ह्यूमन डिफेंस फोर्स की टीम में जो 3 लड़कियां थी वो कर रही थी और उनका नाम था हिमारी, अजुमा, ने और शुरुका। उजेन उन तीनों को कहती है तुम लोग जाओ और देखो कि इस एरिया में विक्टिम है या नहीं। लेकिन तभी ने अपनी पावर से पता लगाती है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर उजेन कहती है तुम लोग उन मॉन्स्टर्स को संभालो, तब तक मैं इस लड़के की जान बचाती हूँ। तभी जो हिमारी थी वो यूकी को कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो कमांडर जो कहते हैं वो तुम्हें फॉलो करना होगा, वरना तुम बचोगे नहीं। उसके बाद वो अपने हाथ को एक वेपन में चेंज कर देती है और उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करती है। उसके बाद सुरुका बहुत बड़ी हो जाती है और सारे मॉन्स्टर्स को एक लात में ही उड़ा देती है। इधर यूकी ये सब देखकर बोलता है ये है असली डीमन डिफेंस फोर्स के मेंबर्स। इसके बाद ये तीनों मेंबर्स सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन साथ में वो लोग एक बच्चे को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन ये बच्चा अभी बेहोश था और वो लोग उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो बोलता है मेरी बहन कहाँ पर है। और इधर यूकी उजेन को पूछता है कि हम अभी कहाँ पर जा रहे हैं, बताओ ना मुझे। तो उजेन कहती है सुनो, एक विक्टिम का 3 काम होता है। पहला तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे, दूसरा काम तुम पर शुकी अटैक करे तो तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, और तीसरा काम है चुपचाप बैठे रहना। उसके बाद वो लोग वहाँ पर एक बच्ची को देखते हैं और उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे और वो बच्ची नीचे गिरने वाली थी। और यूकी पहचान जाता है कि ये वही लड़की थी जो उसकी साइड में से जा रही थी। और इधर ये मॉन्स्टर्स उस बच्ची पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। तभी वो लड़की का पैर स्लिप होते ही वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उजेन उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेती है एंड वो मॉन्स्टर्स अब उजेन को घेर लेते हैं एंड उजेन उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने लगती है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में थे, इसलिए उजेन एक टेम्पररी बैरियर बना दे रही है और सोचती है अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो मुझे किसी इंसान के ऊपर ये ट्राई करना होगा। फिर वो यूकी से उसका नाम पूछती है तो यूकी अपना नाम बताता है। फिर उजेन उसे कहती है मुझे तुम्हारी यहाँ से बाहर निकलने के लिए हेल्प चाहिए। यूकी बहुत खुश हो जाता है और कहता है हमें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उजेन कहती है ठीक है, तुम मेरे स्लेव बनोगे। और ये सुनकर यूकी का रिएक्शन भी लाइक हैं। फिर उजेन उस बच्ची को कहती है तुम थोड़ी दूर जाकर खड़ी रहो और अपनी आंखें बंद कर देना। उसके बाद उजेन यूकी के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी फिंगर यूकी को देकर कहती है अब मैं जो भी कहूँगी तुम्हें वैसा करना होगा। और जैसे ही यूकी उसकी फिंगर लिक करता है, एकदम से एक चेन आकर उसके गले और पूरे शरीर में बंध जाती है और तुरंत ही यूकी एक बीस्ट में बदल जाता है। यूकी एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल स्लेव बन जाता है और वो हर एक मॉन्स्टर को बहुत ही इजीली ख़त्म कर रहा था। फिर उजेन उस लड़की को लेकर उसके ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद यूकी सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके एक सेफ एरिया में आ जाता है। उसके बाद ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिल जाते हैं। देन उजेन नोटिस करती है कि सारे मॉन्स्टर्स मर्ज होकर एक बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो यूकी के ऊपर बैठकर बोलती है चलो अब उन्हें मज़ा चखाने का वक्त आ चुका है। फिर यूकी वहाँ पर जाता है और वो मॉन्स्टर्स उन पर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन उजेन अपनी स्वॉर्ड से उसके हर एक अटैक का सामना कर रही थी। फिर यूकी उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इतना ज़्यादा पावर देखकर डीमन डिफेंस फोर्स की सभी मेंबर्स हैरान हो जाती है कि आखिर ये लड़का है कौन। लेकिन तभी यूकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर जाता है एंड कहता है ये सब क्या था। इसके बाद वो तीनों उन्हें लेने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन उजेन बोलती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे यूकी से कुछ पर्सनल बात करनी है।
फिर उन लोगों के जाते ही उजेन यूकी को थैंक्स कहती है और कहती है क्या तुम मेरे स्लेव बनने की जॉब एक्सेप्ट करोगे। ये सुनकर यूकी हैरान हो जाता है। तभी उजेन उसके ऊपर बैठकर कहती है मैं तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में बताती हूँ, और वो उसे किस कर देती है एंड कहती है मुझे पता था तुम यही चाहते होंगे यू परवर्ट, और कहती है ये तुम्हारा रिवॉर्ड था। और इधर यूकी तो काफी हैरान हो गया था कि इसने मुझे रिवॉर्ड में किस दिया। उजेन कहती है वैसे तुमने बहुत ही अच्छा मुकाबला किया है, तो क्या तुम्हें और रिवॉर्ड चाहिए। यूकी कहता है नहीं मुझे और नहीं चाहिए, तो वो हाथ मारने लगता है, लेकिन उस वजह से उजेन की कैप पीछे जाकर गिरती है। लेकिन उजेन थी वो बोलती है मैंने आज तक किसी को इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दिया है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। और वो यूकी के ऊपर फिर से चढ़ जाती है और उसे फिर से किस करने लगती है। इसके बाद इधर ये लोग इन दोनों भाई बहन को अपने घर पहुंचा देते हैं। और फिर यहाँ यूकी सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा फर्स्ट किस मैतो में होगा। फिर उजेन कहती है यहाँ पर जितने भी सुकीज है वो सब अगर असली दुनिया में चले गए तो मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए मैं डीमन डिफेंस फोर्स की सुप्रीम कमांडर बनना चाहती हूँ ताकि जितने भी मॉन्स्टर्स है मैं उन्हें खत्म कर सकूँ। एंड अभी जो सुप्रीम कमांडर है वो बहुत ही लेजी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, क्योंकि तुम्हारे साथ काम करने से मेरी पावर भी एनहेंस हो जाती है। यूकी कहता है लेकिन मैं तो स्पोर्ट्स में और ना ही किसी और चीज में अच्छा हूँ, मुझे सिर्फ हाउस वर्क ही आता है। तो उजेन कहती है ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान के बारे में बिना सोचे चले गए थे, इसका मतलब तो यही है कि तुम एक ट्रू वॉरियर हो। ये सब सुनकर यूकी कहता है कि हाँ मैं भी एक हीरो बनना चाहता हूँ, और उसे कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर वो लाइफ के बारे में सोचता है कि अगर मैं उजेन के लिए काम करूँ तो मैं अपनी सिस्टर का बदला ले सकता हूँ। और फिर इन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है, ये दोनों यहीं पर रहेंगे और सुकीस को एक साथ मिलकर खत्म करेंगे। उसके बाद वो लोग डीमन डिफेंस फोर्स की डॉर्मिटरी में पहुंच जाते हैं। फिर उजेन बताती है कि इस पूरी डॉर्मिटरी के आसपास बहुत ही पावरफुल बैरियर बनाया गया है, यहाँ पर आओ और आज से यही तुम्हारा वर्क प्लेस है। यूकी खुद को डीमन डिफेंस फोर्स का मेंबर मानने लगता है। फिर ये दोनों अंदर आते हैं और ये तीनों उजेन को कहती है कि हमने उन भाई बहन को घर पहुंचा दिया, और वो लोग यूकी को देखकर पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उजेन उन्हें बताती है कि ये यूकी है और ये यहाँ पर केयर टेकर का काम करेगा। ये सुनकर यूकी कहता है केयर टेकर, मैं तो यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था ना। तो उजेन बोलती है हाँ फाइट पर तो मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाकर ले ही जाऊंगी, लेकिन बाकी के टाइम तुम यहाँ पर केयर टेकर बनकर रहोगे। ये सुनकर बाकी के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं और यूकी भी, और उसे सभी की बात माननी पड़ती है। इवन सबसे छोटी मेंबर थी जो अभी सिर्फ 11 साल की ही होती है, उसकी भी बात उसे माननी पड़ती है। एंड उसके बाद ये सभी लोग उसका वेलकम करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।